हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट के जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देखेंगे। हम देखेंगे लास्ट ईयर एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया है और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ये आपके लिए लेक्चर बहुत यूज़फुल रहेगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी ही पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। मैं आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड कराती रहती हूँ, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि जो भी पढ़ाई की वीडियो होंगी आपके पास वो आ जाएंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। वो है एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो कि हम देखेंगे कि लास्ट ईयर एग्जाम में क्या क्या और कैसे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें दो सेक्शन पूछे जाते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में तो लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जो सेक्शन ए होता है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमें ये जितने भी दिए रहते हैं उसमें से हमें कम से कम 4 क्वेश्चंस तो करने ही रहते हैं जितने भी दिए हुए हैं। और जो एक भी क्वेश्चन होगा वो 7 मार्क्स का होता है, तो इसलिए 7 इंटू 4 ये हो जाएगा 28 मार्क्स का। तो हो जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप्स। तो 28 मार्क्स के हो जाएंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप्स। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन टर्म बैंड रूल विद सूटेबल एग्जांपल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है। फिर सेकंड है, ड्रॉ एंड डिस्कस वॉच डायग्राम फॉर H2O मॉलिक्यूल। इसमें हमें ड्रॉ डिस्कस करना है वॉच डायग्राम के बारे में। वो किसके लिए? वॉच डायग्राम, वो भी H2O मॉलिक्यूल्स के लिए। और थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा ये गया है, व्हाट आर एनायनेशन रिएक्शन, डिस्कस सम रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। थर्ड क्वेश्चन ये है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ड्रॉ ऑर्गल डायग्राम फॉर D2 सिस्टम इन टेट्राहेड्रल फील्ड। हमें ऑर्गल डायग्राम बनाना है D2 सिस्टम का टेट्राहेड्रल फील्ड में। और फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछा गया है, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। वो फैक्टर्स बताने हैं जो कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में है ये सिक्स क्वेश्चन। इसमें दो पार्ट हैं। सबसे पहला है लिमिटेशंस ऑफ CFT, हमें लिमिटेशन बतानी होगी CFT की। और बी पार्ट है चिलेट इफेक्ट, कि चिलेट का क्या इफेक्ट होता है वो बताना होगा। ये क्वेश्चन एक ही है, तो ये एक क्वेश्चन हमारा 7 मार्क्स का है शॉर्ट। तो ये फिर अगर इसके दो पार्ट है तो ये 3.5 मार्क्स का होगा, ये 3.5 मार्क्स का। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्सटीट्यूशन। हमें ऑक्टाहेड्रल सब्सटीट्यूशन की काइनेटिक्स बतानी है। एट्थ क्वेश्चन है ए, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलाइसिस। हमें जो एसिड हाइड्रोलाइसिस के फैक्टर्स हैं, जो एसिड हाइड्रोलाइसिस को इफेक्ट करते हैं, उनके फैक्टर्स के बारे में बताना है। और उसके बाद में इसका 8 क्वेश्चन का बी पार्ट है, विच कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज लार्जर वैल्यू एंड वाई। इसमें से किस कॉम्प्लेक्स आयन की लार्जर वैल्यू है हमें वो बतानी है। ये था सेक्शन ए में। ये 8 क्वेश्चन का हमें ऑप्शन दिया गया है, उसमें से हमें ओनली 4 अटैम्प्ट करने हैं। और उसमें से एक क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। तो 8 क्वेश्चन में से हो तो फोर तो हमें मिल ही जाएंगे शॉर्ट में, कि जिसको हम कर सकें। ये देखें, अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं जितने भी दिए हुए होंगे, और जो एक क्वेश्चन होगा वो होगा 14 मार्क्स का। देखते हैं इसके क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज बेस हाइड्रोलाइसिस, डिस्कस इन डिटेल्स द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्टाहेड्रल CO थर्ड कॉम्प्लेक्सेस, गिव सम एविडेंस इन फेवर ऑफ FSNCB मैकेनिज्म। सबसे पहले हमें इसमें बताना है कि बेस हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। उसके बाद में हमें डिस्कस करनी है उसकी मैकेनिज्म ऑक्टाहेड्रल CO थर्ड कॉम्प्लेक्स की। और उसके बाद में हमें इसके कुछ एविडेंस देने हैं। अब है ये सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब हमें क्या करना है, सबसे इसका ये पूछा जा रहा है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है और क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, और हमें उसके बाद में इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है वो डेराइव करनी है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल MOT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें MOT बताना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्या होगी एज एग्जाम्पल। फिर इसका फोर्थ क्वेश्चन है,
व्हाट इज VSEPR थ्योरी? ड्रॉ एंड डिस्कस द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। ये पूछा गया है। इसका पहला पार्ट ये है कि VSEPR थ्योरी क्या होता है, और फिर इसका दूसरा पार्ट है कि हमें ड्रॉ और डिस्कस करना है कि इन सब स्पीसीज, जो कि ये 4 तरह की स्पीसीज दी गई हैं, इनका शेप क्या होगा और ड्रॉ करना है। सबसे पहली है CIF3, फिर सेकंड है I3 नेगेटिव, फिर है थर्ड SF4 और फोर्थ है XEF6। ये है 12th क्वेश्चन। फिर है ये 5th क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट हैं। ए है ये ट्रांस इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। हमें ट्रांस इफेक्ट बताना है, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन। फिर इसका बी पार्ट है कि हमें डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करना है जॉल टेलर इफेक्ट क्या होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Cr2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव के का। और लास्ट क्वेश्चन का एक पार्ट तो ये है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। रिडॉक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म बतानी है मेटल कॉम्प्लेक्स में। और सेकंड है, डिस्क्राइब ब्रीवली द पीएच मेट्रिक मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन। इसका बी पार्ट ये है कि हमें पीएच मेट्रिक मेथड को एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, जो हम यूज होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए। ये हैं इसके 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में से हमें ये अटेम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग में आते हैं, और एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। तो ये था इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर पूछा गया है। होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। अब मैं आपको सेकंड पेपर कराती हूँ जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो MSc फर्स्ट सेमेस्टर में लास्ट ईयर पूछा गया है कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आपको पता है इसमें 2 सेक्शन पूछे जाते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमें 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, और एक क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स का। से ही जो सेक्शन बी होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप होता है, और उसमें हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जिसमें हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम कि लास्ट ईयर एग्जाम में कौन से पूछे गए हैं। यह शॉर्ट आंसर टाइप। सबसे पहला क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हमें फॉलोइंग के ऊपर शॉर्ट नोट बनानी है, जो नीचे दिए गए हैं उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था, जिसमें से सबसे पहला था होम एरोमेटिसिटी। होम एरोमेटिसिटी के बारे में शॉर्ट नोट लिखना था जो था 2 मार्क्स का, और फिर हमें बॉन्डिंग इन फ्लोरीन करनी थी जो भी था 2 मार्क्स का, और थर्ड इसका पार्ट था क्रॉस कंजुगेशन। फिर सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था, उसमें भी पार्ट है। अब ये देखिए कि अभी क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पार्ट देते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है बच्चों का। तो आप वो ही क्वेश्चन करिएगा जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया हो, बीच में 2-3 पार्ट नहीं हो। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है इसका, डिस्कस आइसोटोप लेबलिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। हमें आइसोटोप लेबलिंग के बारे में डिस्कस करना है रिएक्शन मैकेनिज्म की डिटर्मिनेशन के लिए। और इसका सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट, और हमें सिग्निफिकेंस बताना है सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट सिग्मा का। फिर इसका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है सजेस्ट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन 2 रिएक्शन के लिए हमें मैकेनिज्म सजेस्ट करनी है। ये 3.5 मार्क्स का ईच है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट एक्सप्लेन द ऑर्थो पैरा रेशोज इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये भी है 3.5 मार्क्स का। हमें एक्सप्लेन करना है ऑर्थो पैरा रेशो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल्स की मदद से। और इसका सेकंड पार्ट ये है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑन एरोमेटिक SN1 रिएक्शन, और हमें सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर का इफेक्ट दिखाना है या डिस्कस करना है एरोमेटिक SN1 रिएक्शन में। ये है फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अटैकिंग बेस एंड लीविंग ग्रुप ऑन E1 एंड E2 रिएक्शन। हमें अटैकिंग बेस और लीविंग ग्रुप का इफेक्ट बताना है E1 और E2 रिएक्शन पे क्या होता है। फिर यह है सिक्स्थ क्वेश्चन डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ गेटरमैन कोच रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। हमें गेटरमैन कोच रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिस्कस करना है एग्जाम्पल्स की मदद से। फिर है यह सेवेंथ क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हमें फॉलोइंग के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखनी है, जो है नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है। और सेकंड है इप्सो अटैक विद एग्जाम्पल्स, जो इप्सो अटैक होता है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है एग्जाम्पल्स की मदद से। फिर यह है एट्थ क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट है, हाँ ये 8 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट में। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इसका पहला
पहला पॉइंट है, ये पहला पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द डिटेक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन बतानी है कार्बोकैटायन के डिटेक्शन में। और सेकंड है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, हमें बताना है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि हमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से हमें 4 अटैम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। अब हम देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट ईयर कौन से पूछे गए हैं। इसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है 14 मार्क्स का। पहला है डिस्कस द फॉलोइंग एलाइलिक हेलोजिनेशन NBS ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें एलाइलिक हेलोजिनेशन ऑक्सीडेशन को डिस्कस करना है एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर सेकंड क्वेश्चन है कपलिंग ऑफ एल्काइंस एंड एराइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बाय डायजोनियम सॉल्ट। हमें कपलिंग एल्काइंस की और एराइलेशन दिखाना है एरोमेटिक कंपाउंड्स का डायजोनियम सॉल्ट्स के लिए। यह है 9th क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स का ईच, तो टोटल हो गया 14 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन। फिर यह है 10th क्वेश्चन, या हम इसे कह सकते हैं लॉन्ग में तो ये सेकंड क्वेश्चन है। व्हाट आर एंटी एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल्स। इसका 10th क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि एंटी एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और हमें उसके एग्जांपल्स देने हैं। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ HMO थ्योरी। हमें इन दो जो ये फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं इनके बारे में बताने हैं एरोमेटिक हैं या नहीं है HMO थ्योरी के बेसिस पे। फिर ये है इसका थर्ड पार्ट राइट ए नोट ऑन अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स। हमें नोट देना है अल्टरनेट और नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स के बीच में क्या होता है। फिर है 11th क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑल्सो गिव द रीजंस। हमें ये कंपाउंड्स अरेंज करने हैं डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में और हमें इनके रीजंस भी देने हैं। ये देखिए ये 3 हैं वो कंपाउंड्स। फिर सेकंड है explain the concept of thermodynamic and kinetic control of a reaction using the example of the reaction of an unsymmetrical ketone with a base। हमें थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल का कॉन्सेप्ट देना है जो कि रिएक्शन में होता है। एग्जाम्पल्स की मदद से हमें थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल ऑफ अ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझाना है। और 11th क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है डिफाइन हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस एंड एसिड्स। हमें हार्ड और सॉफ्ट बेसिस और एसिड्स को डिफाइन करना है। फिर ये है 12th क्वेश्चन डिस्कस द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलेटिव रिएक्टिविटी इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें इन फैक्टर्स को वो करना है कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्टिविटी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। पहला है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप और सॉल्वेंट पोलैरिटी की। ये थे इसके 3 पार्ट्स, ये मैंने आपको कराए भी हैं। यह है 13 क्वेश्चन ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस इन रिएक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना है। फिर सेकंड है डिस्कस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। हमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन डिस्कशन करना है पाई और सिग्मा बॉन्ड्स के लिए। और थर्ड है डिस्कस रिएक्टिविटी इफेक्ट्स ऑफ रिएक्शन मीडियम। हमें रिएक्टिविटी इफेक्ट को डिस्कस करना है रिएक्शन मीडियम का। और यह 14th क्वेश्चन डिस्कस द मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। हमें मैकेनिज्म और एप्लीकेशन बतानी है फॉलोइंग रिएक्शन की। पहली है स्माइल रीअरेंजमेंट और सेकंड है विल्समियर रिएक्शन। इन 2 रिएक्शन की हमें एप्लीकेशन और मैकेनिज्म बतानी है। तो ये देखिए आपने ये क्वेश्चन देख लिए, ये थे लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के पार्ट दिए हुए हैं तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइएगा आंसर लिखने की, क्योंकि हमें पार्ट करने ही पड़ते हैं। इसमें शॉर्ट में भी पार्ट पूछे जा रहे हैं और लॉन्ग में भी पार्ट पूछे जा रहे हैं। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट पढ़ाई की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।